नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे। आप लोगों की तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मुद्रा बचत एवं साख, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को लाइक कीजिए और फटाफट क्लास को शेयर कीजिए। अधिक से अधिक आप लोग क्लास को शेयर कीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, जो कि हम लोग टॉप 25 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, टॉप 25 प्रश्न देखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि बोर्ड परीक्षा के पेपर में छपने वाला प्रश्न है, सीधा पेपर में छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, मुद्रा का कार्य क्या है। मुद्रा का कार्य क्या है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विनिमय का माध्यम, मतलब लेन देन का माध्यम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर, भारत में मुद्रा कौन जारी करता है। भारत में मुद्रा कौन जारी करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, मुद्रा किसे कहते हैं। मुद्रा किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विनिमय का माध्यम। ठीक है, मतलब लेन देन की एक जरिया है मुद्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, बचत का अर्थ है। बचत का अर्थ है आय का वह भाग जो खर्च नहीं किया गया हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, भारत में किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। हमारा क्या हो जाएगा, आरबीआई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर, बचत करने से क्या लाभ होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भविष्य सुरक्षित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर, मुद्रा के बिना विनिमय प्रणाली को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, भारत में पहला बैंक कब शुरू हुआ था। पहला बैंक कब शुरू हुआ था, 1770 में। ठीक है, 1770 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि हर साल ये प्रश्न पूछता है, जो मस्ट बीबीए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, मुद्रा किस पर आधारित होता है। मुद्रा किस पर आधारित होता है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सरकार का विश्वास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बैंकों से ऋण लेने वाला व्यक्ति कहलाता है उधारकर्ता। ठीक है, उधारकर्ता कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, साख का मतलब होता है भरोसा पर आधारित ऋण। ठीक है, भरोसा करना, साख का मतलब होता है विश्वास करना या भरोसा करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर, कौन सा ऋणदाता अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक होता है, तो साहूकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर, बैंक को किस पर ब्याज देता है। बैंक किस पर ब्याज देता है, तो जमा धन पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर, मुद्रा कौन सा रूप सबसे सामान्य है। सबसे सामान्य है, तो कागजी मुद्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, भारत की मौद्रिक नीति कौन बनाता है। कौन बनाता है, आरबीआई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, बैंकिंग का मुख्य कार्य क्या है। बैंकिंग का मुख्य कार्य है ऋण देना और जमा लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, सहकारी बैंकों का मुख्य उद्देश्य क्या है। सहकारी बैंकों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेवा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, ऋण देने से बैंक को क्या मिलता है। बैंक को क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर, ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक ऋण देता कौन है। कौन देता है, तो साहूकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर, मुद्रा का अस्तित्व किससे दर्शाता है।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मूल्य स्थिरता से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत नहीं है? तो ICICI, ठीक है, यह राष्ट्रीयकृत नहीं है बैंक अभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर, जब आय खर्च से अधिक होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो बचत कहते हैं। ठीक है, जब आय खर्च से अधिक होती है तो उसे क्या कहते हैं? बचत। चलिए अगला प्रश्न है मुद्रा की सबसे छोटी इकाई क्या है? 1 पैसा। ठीक है, पैसा से, ठीक है, 1 पैसा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, जो कि मुद्रा की क्रय शक्ति किस पर निर्भर करती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस क्लास को लाइक कीजिए फटाफट। ठीक है, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए इस चैनल को। ठीक है, हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।